जमीन से जुड़े दस्तावेजों के ऑनलाइन संधारण की व्यवस्था एक बार फिर से ध्वस्त हो गई है। लोग अपने दस्तावेज ऑनलाइन सर्च नहीं कर पा रहे हैं। वही जानकारी को डाटा गायब होने की आशंका जताई जा रही है। फिर ध्वस्त हुई ऑनलाइन व्यवस्था। नहीं हो पा रहे दस्तावेज ऑनलाइन सर्च। लोगों की बढ़ गई मुश्किलें। पुणे में संधारित है सारा डेटा। जानकारों को डेटा गायब होने की आशंका। सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए जमीन से जुड़े सारे दस्तावेजों को ऑनलाइन करने का फैसला लिया। 2019 तक सारे डेटा को ऑनलाइन कर देने का लक्ष्य रखा गया। कुछ समय तक यह व्यवस्था सुचारू व्यवस्था के रूप में काम करती रही। बाद में किन्हीं कारणों से एक काम में लगी आईटी सॉल्यूशंस को हटाकर काम की जिम्मेवारी NGDRS को सौंप दी गई। इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी कुछ समय तक ठीक रही, लेकिन बाद में दिक्कतें आने लगी। अब तो हालात यह है कि आप अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन सर्च भी नहीं कर सकते। कोई भी डॉक्यूमेंट का सर्च करते थे, वो सर्च अभी बंद हो गया, और सर्च बंद हो जाने के कारण में न उसको हम लोग क्लियर कर पाते हैं, न सर्टिफाइड के लिए अप्लाई कर पाते हैं। जब तक उस सर्चिंग का जब तक नहीं आ जाता तब तक आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आदमी को जानकारी देने के लिए, ऐसे नहीं कि कोई आदमी ज़मीन खरीद रहा है तो दो बिका हुआ ज़मीन पर मत फंसे, इसलिए हम लोग उसको भी हम लोग भी उसको सर्च करके देखते थे, लेकिन अभी वर्तमान में अभी उसको बंद कर दिया। कोर्ट कचहरी से ताल्लुक रखने वाले जानकारों का मानना है कि NGDRS का मुख्यालय पुणे में है और हमारे सारे डेटा वहीं संधारित होते हैं। ऐसे में डेटा गायब होने की भी आशंका बनी हुई है। खतरा तो बहुत बड़ा खतरा इसमें आता है, और ये सब सरकार का मिलीभगत है कि एक ही जगह से ये सॉफ्टवेयर सिर्फ पुणे से ही लागू होता है, जबकि उसको अलग भी चेंज करना चाहिए। जब बार बार खराब हो रही है, उसमें रुकावट आ रहा है सॉफ्टवेयर में और नेट में, तो उसको कंपनी को बदलना चाहिए। जमीन से जुड़ा डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। दस्तावेजों में हेरफेर की वजह से न्यायालयों में जमीन से संबंधित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और विवाद भी बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में सरकार को अब अपनी खुद की व्यवस्था खड़ी करनी होगी। झारखंड में जमीन से संबंधित सारे डाटाज को ऑनलाइन करने का जिम्मा NGDRS को दिया गया, लेकिन बार बार NGDRS की वेबसाइट या तो क्रैश कर जाती है या फिर काफ़ी धीमे काम करती है। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि राज्य में नित्य नए जमीन घोटाले से संबंधित मामले सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और जुड़ेंगे सहयोगी आकाश भार्गव हमारे साथ है। आकाश, लोगों की परेशानी जाहिर तौर पर बढ़ी है, उन्हें आसानी हो इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये तो काम ही नहीं करती है। जी देखिए, झारखंड में जमीन विवाद से सभी लोग अवगत हैं। शायद झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक जमीन विवाद हैं। ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां ज़मीन से जुड़े विवाद न हो। और ज़मीन से जुड़े विवादों की वजह से कोर्ट पर अननेसेसरी दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसके साथ साथ ज़मीन से जुड़े मामलों में लोगों की हत्याएं भी हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ज़मीन से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज गायब कर दिए गए हैं, गायब हो चुके हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने साल 2008 में यह फैसला लिया कि ज़मीन से जुड़े सारे दस्तावेजों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ताकि डिजिटाइजेशन कर दिए जाने के बाद कोई भी व्यक्ति ज़मीन से जुड़े दस्तावेजों को देख सकता है, उन्हें सर्च कर सकता है। और इसी सोच के साथ यह निर्णय लिया गया। फैसला काफ़ी अच्छा था, और यह काम आईटी सॉल्यूशंस नामक कंपनी को सौंपा गया। उसे यह जिम्मेवारी दी गई और लक्ष्य रखा गया कि साल 2019 तक सारे दस्तावेजों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। बहुत सारे दस्तावेज ऑनलाइन किए भी गए, ऐसा नहीं है कि दस्तावेज ऑनलाइन नहीं किए गए। उसके बाद बीच में कुछ कारणों से आईटी सॉल्यूशन से यह काम छीनकर NGDRS को दे दिया गया, जिसका मुख्यालय पुणे में है। और आज की तारीख में झारखंड के ज़मीन से जुड़े सारे डेटा जो हैं वह पुणे में ही संधारित होते हैं। हालांकि इसके लिए NIC का क्लाउड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब समस्या यह है कि बार बार ऑनलाइन सर्चिंग का काम प्रभावित होता है। बार बार कभी सॉफ्टवेयर में समस्या आती है, तो कभी नेट
काम नहीं कर रहा होता है, तो कभी लिंक फेल होता है। तो ऐसे में जो कामकाज हैं, ज़मीन से जुड़े कामकाज हैं, चूँकि ज़मीन आज की तारीख में आप देखिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी विकास कार्य के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का निर्माण हो, और हर निर्माण के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो ज़मीन बेसिक इकाई है और इसके लिए सरकार को भी कई बार ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ता है और जगह जगह ज़मीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। लेकिन दस्तावेज़ों में हेरफेर की वजह से अधिकांश बार परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। और अब तो जानकारों को इस बात का भी भय सता रहा है कि चूंकि हमारे सारे डेटा एक निजी कंपनी के पास हैं, NGDRS के पास हैं, जिसका मुख्यालय भी झारखंड में नहीं है बल्कि पुणे में है। ऐसी स्थिति में यदि कोई मेजर गड़बड़ी आती है, जो कि अक्सर देखा जाता है, तो वैसी परिस्थिति में डेटा को रिकलेक्ट कर पाना और फिर से उसे ऑनलाइन लागू कर पाना, ला पाना काफ़ी कठिन साबित हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के लोगों के मन के अंदर घबराहट है, क्योंकि एक बार फिर से ऑनलाइन सर्चिंग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन का निबंधन कार्य प्रभावित हो रहा है। आप चाह करके भी अपने खतियान, अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन सर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसके कारण आम लोग घबराए हुए हैं और चाहते हैं कि सरकार इसके लिए खुद अपनी एक व्यवस्था खड़ी करे, ताकि हमें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े और एक विश्वसनीय तरीके से हम अपने डाटा को संजोकर रख सकें। जी, व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारियों के लिए।